हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने दिवाली का फेस्टिवल बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और बहुत टाइम के बाद मैं आज फिर से एक नई मूवी का रिव्यू लाया हूँ और इस मूवी का नाम है टाइगर 3, जो 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन ही रिलीज हुई है। अविनाश सिंह राठौर यानी कि टाइगर प्लेड बाय सलमान खान अपनी वाइफ जोया सिंह राठौर यानी कि प्लेड बाय कटरीना कैफ कौशल और उनका बेटा जूनियर प्लेड बाय चाइल्ड आर्टिस्ट सरताज कक्कर के साथ पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। दोनों ने यानी जोया और टाइगर ने बहुत टाइम पहले रॉ और आईएसआई दोनों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए, पर अभी भी जब भी उनके नेशन को या ये ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जरूरत पड़ती है तो बोथ ऑफ देम आर रेडी टू सर्व द नेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब टाइगर एक रेस्क्यू मिशन पे जाता है, रेस्क्यू करने जा रहा है वो गोपी का, हु इज द रॉ ऑफिसर प्लेड बाय रणवीर शोरे। और गोपी और टाइगर एक दूसरे के साथ बड़ा इनसेपरेबल और अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर करते हैं। तो गोपी मरते मरते टाइगर से कहता है कि सोर्सेज से पता चला है कि फिर से आईएसआई एक मिशन प्लान कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। सोर्सेज से यह भी पता चला है कि जोया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मिशन। अब टाइगर अपनी वाइफ जोया के लिए सस्पिशियस हो जाता है और उसका डाउट क्लियर होता है, यकीन में बदल जाता है जब जोया खुद कहती है कि उसको आईएसआई का काम फिर से करना पड़ा एक मजबूरी के कारण। वो मजबूरी क्या है मैं आपको रिवील नहीं करूंगा। उसके बाद टाइगर को पाकिस्तान ले जाया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है आतिश रहमान नाम के आदमी से प्लेड बाय इमरान हाशमी। आतिश एक बड़ा ही इविल किस्म का आदमी है और वो एक मिशन पे एक साथ टाइगर और जोया को भेजना चाहता है, यानी कि टाइगर और जोया को एक काम करवाना चाहता है जिसके बदले में वो आतिश किसी को रिलीज कर देगा जो टाइगर और जोया के बड़े करीब है, उसको वो रिहा कर देगा। वो कौन है मैं आपको रिवील नहीं करूंगा। तो अगर इतनी बात नहीं है, पाकिस्तानी करंट प्राइम मिनिस्टर यानी नजरीन ईरानी प्लेड बाय सिमरन को भी खतरा है और टाइगर और जोया को सिर्फ उनके क्लोज वन को ही नहीं पर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी नजरीन ईरानी को भी बचाना है। तो अब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट से टाइगर और जोया कैसे ओवरकम करते हैं ये देखने के लिए आपको आपके नजदीक के सिनेमा घरों में जाना होगा। पूरे स्पाई यूनिवर्स की कहानी आदित्य चोपड़ा ने लिखी है, दैट इंक्लूड्स टाइगर 3 की भी कहानी। और पिछले दो पार्ट की तरह यानी कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की तरह, ये पार्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में यानी कि आईएसआई और रॉ के बीच में एनिमिटी और फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही है। इस बार कुछ यूनिक है, कुछ न्यू है। न्यू और यूनिक ऐसा है कि दो नेशंस के बीच में यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप, अमन और पीस कैसे लाया जाए, ये स्टोरी टाइगर 3 की इसके बारे में बात करती है, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अब पर मुझे एक छोटी सी कंप्लेन भी है स्टोरी से कि जो आतिश रहमान की जो बैक स्टोरी है यानी इमरान हाशमी के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि क्यों इवल बनता है, क्यों टाइगर 3 का एंटागनिस्ट बनता है। और जो पठान में जिम कैरेक्टर है प्लेड बाय जॉन अब्राहम, वो भी एंटागनिस्ट था पठान का यानी कि विलन था पठान का, उसकी भी जो बैक स्टोरी है कहीं ना कहीं दोनों की बैक स्टोरी सिमिलर है। तो अगर आपने ध्यान से पठान देखी रहेगी और आपको एकदम थरो पठान याद है तो आप जब टाइगर 3 में आतिश रहमान का जो बैक स्टोरी वाला ट्रैक है देखोगे तो दोनों में आप कई सारे सिमिलरिटीज पकड़ पाओगे जस्ट लाइक मी, और ज्यादा वेरिएशंस आपको नहीं लगेंगे। स्क्रीन प्ले टाइगर 3 का लिखा है श्रीधर राघवन ने और फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले आपको स्लाइटली डर लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, स्लो पेसिंग लग सकता है, पर सेकेंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो काफी थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, फास्ट पेसिंग है और ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। सेकेंड हाफ देखते देखते अगर आपने एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक किया यानी कि पलके झपकाई तो भी आपको पूरी मूवी देखने का इंटरेस्ट खो दोगे। तो आपको एकदम ध्यान से सेकेंड हाफ देखना पड़ेगा। डायलॉग्स लिखे हैं अंकुर चौधरी ने और मुझे दो डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं। वो है कि सलमान खान का कैरेक्टर टाइगर आतिश से कहता है कि आतिश तूने आतिशबाजी शुरू की थी पर खत्म अब मैं करूंगा।
और दूसरा कैरेक्टर ये है कि फिर से वही टाइगर का कैरेक्टर आर्टिस्ट से ही कहता है कि जब अपनों पे बात आती है तो तू देख मैं अब किस हद तक जा सकता हूँ। ये डायलॉग मुझे इसके लिए बड़ा अच्छा लगा, सेकंड वाला, कि अपने नॉट ओनली रिफर्स टू द फैमिली ऑफ टाइगर एंड जोया बट इट ऑल्सो रिफर्स टू द पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज, बिकॉज वी ऑल नो कि टाइगर जिंदा है से और टाइगर 3 से कि अब जोया और टाइगर की शादी हो गई है एंड अब इंडिया जोया का ससुराल बन गया है एंड पाकिस्तान टाइगर का। तो अपने इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो समझोगे कि अपने पाकिस्तान को ऐसे बताया जा रहा है। टाइगर 3 को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने और टाइगर सीरीज में मनीष शर्मा ने पहली बार टाइगर के किसी मूवी को डायरेक्ट किया है। मनीष शर्मा के 13 इयर्स के करियर में खास करके रोम-कॉम्स बनाई हैं, पॉपुलर रोम-कॉम्स लाइक बैंड बाजा बारात, लिरिस वजह रिकी बेल और स्वदेशी रोमांस। उनकी जो प्रीवियस सीरीज थी वो एक एक्शन थ्रिलर थी जो आज से 7 साल पहले आई थी, यानी कि 15 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। उसका नाम था फैन, जिसमें शाहरुख खान थे और हम सबको पता है कि वो कितनी बड़ी डिजास्टरस बनी थी और लोगों ने कितना ज्यादा उस मूवी को हेट किया था, उनके डायरेक्शन को फेलियर बताया था। तो काफी लोगों को डाउट था इंक्लूडिंग मी कि फिर से वो एक्शन थ्रिलर को कैसे ऑडियंस के सामने पुट ऑन करेंगे, पर आई मस्ट से कि टाइगर 3 में उनका डायरेक्शन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। डायरेक्शन के कुछ अमेजिंग पॉइंट्स ये है कि मुझे मूवी के लोकेशंस बड़े अच्छे लगे, एक्शन डेयर डेवल है, सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन अच्छी है। वैसे सॉन्ग तो कोई आई मीन लिप सिंकिंग सॉन्ग तो कोई है ही नहीं, एक ही सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में बजता है, बाकी एंड क्रेडिट सॉन्ग है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो कोई ज़्यादा सॉन्ग भी नहीं है और मूवी एक बड़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। मुझे कंप्लेन ऐसी है कि बैकग्राउंड स्कोर मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर कई बार मैंने ऐसे नोटिस किया कि बैकग्राउंड स्कोर के वॉल्यूम के कारण, हाई वॉल्यूम के कारण काफ़ी सारे डायलॉग्स सुनाई नहीं दे रहे थे मुझे। तो मुझे लग रहा है कि शायद मनीष शर्मा ने टाइगर 3 को कई बार, क्या कह सकते हैं, ज़्यादा बार प्रीव्यू नहीं किया, इसके कारण हमको कई बार डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे हैं और मूवी भी ज़्यादा करके समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा लग रहा है, नॉट ऑलवेज, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको डायलॉग नहीं समझ रहे और मूवी नहीं समझ में आ रही है। इसके कारण कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम टाइगर 3 देखते देखते इंटरेस्ट मूवी का खो रहे हैं। अविनाश सिंह राठौर यानी कि टाइगर का रोल सलमान खान ने प्ले किया है और सलमान खान ने प्रूफ कर दिया कि उनके अलावा ये रोल कोई और पुल ऑफ नहीं कर सकता। जोया सिंह राठौर का रोल कटरीना कैफ कौशल ने प्ले किया है और इट्स डिलाइट टू वॉच हर डूइंग एक्शन ऑन स्क्रीन आफ्टर रियल लॉन्ग टाइम। फिर आतिश रहमान का रोल इमरान हाशमी ने प्ले किया है और आई मस्ट से कि जिम के कैरेक्टर से ज्यादा, यानी कि जॉन अब्राहम के कैरेक्टर से ज्यादा हेट्रेट आपको इस कैरेक्टर के लिए, यानी कि आतिश रहमान के कैरेक्टर के लिए होगी। और दो बड़े गेस्ट अपीयरेंसेस भी है, इनका नाम है ऋतिक रोशन का गेस्ट अपीयरेंस है एज कबीर और आशुतोष राणा का गेस्ट अपीयरेंस है एज कलन लोथरा। और एक उन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट अपीयरेंस है, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत तो नहीं, आई थिंक तो आप समझ गए होंगे कि शाहरुख खान का गेस्ट अपीयरेंस है एज पठान। और जब उनका गेस्ट अपीयरेंस आता है तो द सीन बिकम्स वेरी एंटरटेनिंग, वेरी मासी एंड फुल ऑफ एक्शन। अभी हम सपोर्टिंग स्टारकास्ट की बात करेंगे। इट इंक्लूड्स नेम्स लाइक रेवती, सिमरन, रिद्धि डोगरा, विशाल जेठवा, कुमुद मिश्रा, रणवीर शोरे, आमिर बशीर, अनंत, वियाद शर्मा, दानिश भट्ट, सरताज कक्कर, गुरकेत कौर और सारे सपोर्टिंग स्टारकास्ट ने एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेड किया है। म्यूजिक कंपोज किया है प्रीतम ने और उनका कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी डायरेक्टर मनीष शर्मा की कि इस मूवी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा लिप सिंकिंग वाले सॉन्ग्स ऐड नहीं किए गए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के एक्शन थ्रिलर मूवी में ज़्यादा करके लिप सिंकिंग सॉन्ग की ज़रूरत नहीं होती। एक सॉन्ग है जो बैकग्राउंड में बजता है, उसका नाम है रुआ रुआ, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। और दूसरा एक क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग है जो है लेके प्रभु का नाम। लेके प्रभु का नाम बड़े पॉपुलर सॉन्ग बन गया है। एज ए ट्रेडिशन गोज कि एकता टाइगर के क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग में भी
माशाल्लाह सॉन्ग आया था, और टाइगर जिंदा है के क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग में भी स्वैग से करेंगे सबका स्वागत सॉन्ग आया था। तो ये गाना, क्लोजिंग क्रेडिट वाला सॉन्ग गाना जरूरी था, जो बड़ा अच्छा है। इसके लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल ने। इरशाद कामिल ने रुआ रुआ सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं। उसके लिरिक्स बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर है। पर जो लेके प्रभु का नाम सॉन्ग के जो लिरिक्स है मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मतलब कि एकता टाइगर के सॉन्ग, मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह और टाइगर जिंदा है के सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत के लेवल के लिरिक्स मुझे नहीं लगे। और बैकग्राउंड स्कोर है टीकू तनुज का, और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है और हर सीन के साथ बराबर मैच कर रहा है। कोरियोग्राफी है वैभव मर्चेंट की, और बड़े सिंपल और इजी स्टेप्स है लेके प्रभु का नाम के, इन कंपैरिजन टू द झूमे जो पठान सॉन्ग और बेशरम रंग सॉन्ग। जो क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग है लेके प्रभु का नाम, सलमान खान के लिए अरिजीत सिंह ने गाया है, और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ सोलफुल और रोमांटिक सॉन्ग ही नहीं गा सकते, उनको पैपी नंबर जो डांसिंग नंबर भी बड़े सूट करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन यानी कि आर्ट डायरेक्शन मयूर शर्मा का है, और वो सुपर्ब है। और वेरियस एक्शन डायरेक्टर्स ने एक्शन किया है, और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक्शन बड़ा एक डेयर डेविल है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है और फास्ट पेसिंग। और इस टाइप की मूवी में एक्शन डेयर डेविल होना बहुत जरूरी था, बिकॉज एक्शन इज द बैकबोन ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। उसके बिना स्पाई यूनिवर्स को देखने में कोई मजा नहीं है। सिनेमेटोग्राफी है अनय ओम गोस्वामी की, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आउटडोर से ज़्यादा इंडोर सीन्स की सिनेमेटोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगी। और एडिटर का नाम है रामेश्वर एस भगत, और एडिटिंग डिसेंट है, उसमें कोई ज़्यादा वाव फैक्टर मुझे नहीं लगा। ये स्पाई एक्शन थ्रिलर है, और टाइगर 3 वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की पार्ट है। जिन लोगों को स्पाई यूनिवर्स का मतलब नहीं पता वो मैं समझा देता हूँ कि उसका मतलब ऐसा होता है कि एक टाइप की स्टोरी होती है, एक टाइप के कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग एक्टर्स उसको प्ले करते हैं। तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स इंक्लूड करता है मूवीज लाइक एकता टाइगर, फिर वॉर में सेम, फिर पठान में भी ऐसा ही है। और इस टाइगर सीरीज को ये 11 साल से चलती आई है। तो सबसे पहले इस टाइगर सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया था कबीर खान ने, जो 15 अगस्त 2012 में, यानी कि आज से 11 साल पहले रिलीज हुई थी। फिर आज से 6 साल पहले टाइगर जिंदा है रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था अली अब्बास सफर ने, जो 22 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी। और अब टाइगर 3 आई है, और बाय द टाइम आई हैव रिव्यूड माय मूवी इट हैज डिक्लेयर्ड एज अ सक्सेसफुल मूवी, क्योंकि टाइगर सीरीज का और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के काफी सारे फैंस हैं इंडिया में, और एक अपना ही नाम है। तो अगर ये इस मूवी को यानी कि टाइगर 3 को अगर मेरे जैसे क्या कह सकते हैं कि मुझसे बड़े क्रिटिक्स थम्स डाउन भी देते तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिगर वाइज तो आगे आना ही था। अब तक है 6 दिन में 300 करोड़ कमा चुका है, विट्स अ ग्रेट नंबर। यानी कि उसके बजट तक तो टाइगर 3 पहुंच गई, यानी कि 300 करोड़ में टाइगर 3 बनी है, तो उसके बजट तक तो पहुंच गई है। और टाइगर 3 सलमान खान का कमबैक कंसिडर किया जा रहा है आफ्टर गिविंग बैक टू बैक डिजास्टरस मूवीज सिंस 5 इयर्स। अब पर मुझे टाइगर 3 के स्टोरी से छोटी सी कंप्लेन है, यानी कि उसके राइटर आदित्य चोपड़ा से छोटी सी कंप्लेन है। ये मेरा जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। तो जो सेकंड हाफ है टाइगर 3 का सेकंड हाफ है वो कंप्लीटली पाकिस्तान को डेडिकेटेड है। ये बात मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। दोनों नेशंस की बात अगर बराबर होती तो अच्छा लगता। और ये मैं ही नहीं पर मेरे से ज्यादा रिनाउंड रिव्यूअर्स भी इसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सेकंड हाफ ज्यादा ही पाकिस्तान को डेडिकेटेड है। दूसरे कि टाइगर 3 में ऐसा बताया है कि अबरार नाम का एक कैरेक्टर है जो बिगिनिंग में जोया और टाइगर के फेवर में है, पर क्लाइमेक्स आते आते किसी कारण से वो उनके अगेंस्ट हो जाता है। ये कैरेक्टर प्रीवियस पार्ट टाइगर जिंदा है में भी था, उनके फेवर में ही था, पर कुछ ऐसे कारण की वजह से टाइगर 3 में उसको उनके अगेंस्ट बताया। अब दिक्कत ये मुझे इस बात से हुई कि ये या तो इस कैरेक्टर को आदित्य चोपड़ा लिखते ही नहीं, बताते ही नहीं तो फिर टाइगर जिंदा है को आफ्टर द क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग जो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत खत्म होने के बाद
ऐसा बताते कि वो किसी को कॉल कर रहा है, यानी कि अपकमिंग जो टाइगर 3 में जो एंटागनिस्ट यानी कि जो विलन का रोल प्ले करेगा उसे कॉल कर रहा है और कहेगा कि अब तो हमें टाइगर और जोया से बदला लेना ही होगा, वी नीड टू गेट देम डाउन। ऐसे करके टाइगर जिंदा है को क्लिफ एंगर पे छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता। और आजकल वी ऑल नो कि ट्रेंड चल रहा है ऐसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड चल रहा है, हॉलीवुड में नहीं बॉलीवुड में भी ऐसे अभी चालू होने लगा है। तो अगर ऐसे टाइगर जिंदा है को क्लिफ एंगर में छोड़ते और सारे ऑडियंस को इंक्लूडिंग मी को अगर उस क्वेश्चन में रखते कि क्यों इसने कॉल किया और किससे वो बात कर रहा था, तो ज़्यादा अच्छा लगता, स्टोरी लॉजिकल लगती। मुझे पहले इनके फेवर में बता कि फिर उनके अगेंस्ट बताना, थोड़ी सी स्लाइटली स्टोरी मुझे इलॉजिकल लगी। उसका क्या कारण है उसके अगेंस्ट चले जाना ये सब मैं आपको नहीं कहूँगा, इट्स बिग सीक्रेट, वो आप मूवी देखोगे तो आपको समझेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेके प्रभु का नाम जो क्लोजिंग क्रेडिट सॉन्ग है टाइगर 3 का, वो खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली उठ मत जाना अपनी सीट से, कुछ एक सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। शायद मैं सरप्राइज बात बोलूँ तो मेरे जैसे काफ़ी जो सिनेमा लवर्स हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप सॉन्ग खत्म हो जाने के बाद उठ मत जाना। अगर आपने टाइगर 3 देख ली है तो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you so much for watching my review video. Do like my video, comment on it and subscribe to my channel. And I really apologize to my all the genuine watchers and subscribers to delay the review and upload it late.